ट्रंप की ईरान को नई धमकी के बाद जंगी ऑप्शन दोबारा ज़ेर गौर। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियस की अमरीकी हुकाम के हवाले से रिपोर्ट। सदर ट्रंप ने कल सिचुएशन रूम में कौमी सलामती टीम का अहम इजलास तलब कर लिया। ईरान के खिलाफ फौजी ऑप्शंस पर गौर होगा। एक्सियस के मुताबिक ट्रंप ने ईरान से मुज़ाकरा से मुतल्लिक डेडलाइन नहीं दी। CNN के मुताबिक ट्रंप ने हफ्ते के रोज़ कौमी सलामती टीम से आइंदा के लाया अमल पर गुफ्तगू की। पेंटागन ने ईरान में तवानाई और बुनियादी ढांचे पर मुमकिना हमलों के मंसूबे भी तैयार कर लिए हैं। अमरीका की किसी भी हमाकत का सख्त जवाब दिया जाएगा, तर्जुमान ईरानी मुसल्लह अफवाज ने खबरदार कर दिया। ब्रिगेडियर जनरल अबू अल फजल सिकारची का कहना है कि ईरान के खिलाफ जंग में नाकामी के बाद अगर अमरीका अपनी सुबकी मिटाने के लिए कोई नया इकदाम उठाता है तो उसका नतीजा ईरान की जानिब से मजीद सख्त और तबाहकुन हमलों की सूरत में निकलेगा। अगर अमरीकी सदर की धमकियां अमली शक्ल इख्तियार करती हैं और ईरान के खिलाफ कोई नई जारहियत की जाती है तो अमरीका के मफादात और उसकी फौज को गैर मुतवक्के और शदीद रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट फ्रीडम पाकिस्तान की दरखास्त पर रोका। पाकिस्तान ने कहा प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकें तो मुआहदे की तरफ बढ़ सकते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने कहा है कि पाकिस्तान की दरखास्त के बाद मंसूबा रोकने पर इत्तेफाक हुआ। सिफारतकारी को मौका देने के लिए हमले ना करने का फैसला किया। अमरीकी सदर ट्रंप भी सिफारतकारी के हक में हैं। पूरी कोशिश है ईरान अमरीका मुज़ाकरात का एक और दौर इस्लामाबाद में हो। हम दूसरे दौर और मुस्तकिल अमन के हवाले से पुरुमीद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बरतानवी अखबार संडे टाइम्स को इंटरव्यू। कहा पाकिस्तान अपनी तारीख के रोशन तरीन दौर से गुजर रहा है। दुनिया में पाकिस्तान को ईमानदार सालिस के तौर पर तस्लीम किया जा रहा है। आलमी क़यादत को पाकिस्तान पर मुकम्मल एतमाद है। वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात में फील्ड मार्शल और वज़ीर ख़ारिजा के किरदार की तारीफ़। कहा अफगानिस्तान से कहा था ज़मानत दें, दहशतगर्द अफगान सरजमीन इस्तेमाल नहीं करेंगे। पाक भारत जंग में सदर ट्रंप मुदाखलत ना करते तो जनूबी एशिया में बड़ी तबाही होती। पाकिस्तान की क़याम अमन के लिए सालिसी की कोशिशों में तेजी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी सदर से मुलाकात। मसूद पज़ेश्कियान की जंग बंदी के लिए पाकिस्तान के किरदार की भरपूर तारीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की काविशों को सराहा। कहा उम्मीद है पाकिस्तान की कोशिशें खित्ते में पायदार अमन का बायस बनेंगी। ईरान खित्ते के इस्लामी मुल्कों के साथ मुखलिसाना और मुस्तहकम ताल्लुकात चाहता है। मजीद कहा पाक ईरान तिजारती ताउन को मजीद वुसअत दी जा सकती है। हालिया जंगी हालात में ईरान और पाकिस्तान पहले से कहीं ज़्यादा करीब आए हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ से भी मिले। बाकिर कालिबाफ ने कहा पाकिस्तान की हिमायत और ताउन को सराहते हैं। दोनों ममालिक में इक़्तिसादी सकाफती ताउन बढ़ना चाहिए। खित्ते में अमरीकी मौजूदगी सिक्योरिटी को नुकसान पहुँचाती है। खित्ते के ममालिक को सिक्योरिटी ताउन करना चाहिए। एतमाद और ताउन से रास्ता हमवार करना चाहिए। मोहसिन नकवी ने कहा मुज़ाकरात में आपकी कोशिशों के गवाह हैं। ईरानी और पाकिस्तानी अवाम मज़ीद करीब हो गए हैं। पाकिस्तानी अवाम ईरानी हुकूमत और अवाम की कामयाबी के लिए दुआ गो हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात से आगाह है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मिलिट्री सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई का बयान। कहा मुत्तहिदा अरब अमारात को इसराइल की साजिशों में नहीं उलझना चाहिए। अमारात को मालूम होना चाहिए कि ईरान के सब्र की हद है। तेहरान ने अबू धाबी के साथ दोस्ती के दरवाजे बंद नहीं किए। खित्ते के तमाम ममालिक के साथ दोस्ताना और बरादराना ताल्लुकात के ख़्वाह हैं। अमरीका खित्ते के ममालिक को ईरान से डराने के एजेंडे पर गामजन है। आपने हरमस तिजारत के लिए खुला है, लश्कर कुशी और बदअमनी फैलाने वालों के लिए नहीं। इराक से दाखिल होने वाले 3 ड्रोन तबाह कर दिए। सऊदी वजारत दिफा का कहना है मुनासिब वक्त और जगह पर जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। दूसरी तरफ सऊदी अरब की UAE के जौहरी प्लांट के करीब ड्रोन हमले की मजम्मत। सऊदी वजारत खारिजा का कहना है UAE पर हमले खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए खतरा हैं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ चीन के लिए नुमाइंदा खुसूसी मुकर्रर। ईरान ने तैनाती चीन से मुतल्लिक उमूर के लिए की। इक़दाम मशरिक़ वस्ता तनाज़े में चीन के किरदार की अहमियत और बीजिंग के साथ ताल्लुकात मजबूत बनाने पर तेहरान की बढ़ती स्ट्रेटेजिक तवज्जो की आकाश है। बाकिर कालिबाफ अमरीका से होने वाले मुज़ाकरात में ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार भी हैं।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कतरी वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान का टेलीफोनिक राब्ता, इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की अमन कोशिशों की भरपूर हिमायत पर कतरी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। इलाकाई सिफारतकारी में कतर के तामीरी किरदार को सराहा। दोनों रहनुमाओं का मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने के लिए तमाम मुतल्लिका फ़रीक़ों के दरमियान मुसलसल राब्तों और करीबी मुशावरत की ज़रूरत पर इत्तेफ़ाक। वज़ीर-ए-आज़म का अमीर कतर के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा, शेख तमीम बिन हमद अल सानी के सरकारी दौरे पाकिस्तान के मुंतज़िर हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का कतर के वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा अमूर से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक फ़रीक़ैन ने खित्ते के चैलेंजेस से निपटने के लिए सिफारती रवाबित और मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर दिया। कतरी वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा अमूर ने पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल आती से भी राब्ता। मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने अमरीकी कब्जे में लिए गए बहरी जहाज से 20 ईरानी शहरियों की वापसी के लिए पाकिस्तान की सहूलतकारी को सराहा। कहा, खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान मुखलिसाना कोशिशें कर रहा है। पाकिस्तान, सऊदीया, तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा पर मुश्तमिल इलाकाई मुशावरती फ़ोरम से मुतल्लिक़ उमूर भी बातचीत। फ़रीक़ैन का इलाकाई और आलमी पेशरफ़्त पर करीबी राब्ते और मुशावरत जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। बदर अब्दुल आती ने इसहाक़ डार को दौरे मिस्र की दावत भी दी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हफ्ते के पहले रोज मंदी। 100 इंडेक्स में 1500 से जायद पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,64,000 की सतह पर ट्रेड। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। अमरीकी खाम तेल $107 फी बैरल में फरोख्त। बरतानवी खाम तेल की कीमत $111 फी बैरल हो गई। पाकिस्तान का सिंतास मुआहदे से मुतल्लिक आलमी सालिसी अदालत के फैसले पर इजहार इत्मीनान। हुकूमत पाकिस्तान का कहना है, आलमी सालिसी अदालत का फैसला पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तौसीक है। भारत पर लाजिम है कि पाकिस्तान को मुआहदे की पासदारी का जायजा लेने के लिए दरकार मालूमात फराहम करे। सिंतास मुआहदा मगरबी दरियाओं पर भारत की पानी को कंट्रोल करने की सलाहियत पर ठोस और हकीकी हुदूद आयद करता है। ये हुदूद महज रस्मी नहीं बल्कि मनसूबाबंदी और डिज़ाइन के मरहले पर ही लागू होती हैं। भारत फर्जी पैदावारी सलाहियत, मसनूई लोड क्रूज के जरिए ज़ख़ीरायाब में इजाफा जायज़ करार नहीं दे सकता। आलमी सालिसी अदालत ने अपने फैसले में कहा, भारत मगरबी दरियाओं पर किसी भी हाइड्रो पावर मनसूबे में अपनी मर्जी से पानी ज़ख़ीरा नहीं कर सकता। भारत किशन गंगा और रतले मनसूबों से मुतल्लिक तमाम मुतालिका तकनीकी और हाइड्रोलॉजिकल मालूमात पाकिस्तान के साथ शेयर करे। पाकिस्तान में जुल्हज का चांद नजर आ गया। ईद उल अज़हा 27 मई बरोज बुध होगी। चेयरमैन मरकजी रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने इजलास के बाद ऐलान किया। कहा, मुख्तलिफ शहरों से चांद नजर आने की शहादत मौसूल हुई। कराची, मर्दान, पेशावर और दीगर इलाकों से शहादतें मिलीं। जोनल कमेटियों का इजलास लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा में हुए। सऊदी अरब में भी जुल्हज का चांद नजर आ गया। सऊदी अरब में ईद उल अज़हा 27 मई को होगी। मुनासिक हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफात 26 मई को अदा किया जाएगा। मनशियात फरोश अनमोल पिंकी के मुकदमात की समाअत अदालत की बजाय जेल में होगी। मुलजिमा को अब सिटी कोर्ट नहीं सेंट्रल जेल में पेश किया जाएगा। बगदादी पुलिस कत्ल, मनशियात और गैर कानूनी पिस्तौल केसेस में अनमोल पिंकी को लेकर सेंट्रल जेल पहुंचेगी। DIG साउथ असद रजा की दरख्वास्त पर अदालत का हुक्म जारी। DIG साउथ का कहना है, सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर केसेस की पैरवी जेल में कायम अदालत में की जाएगी। कराची के पोश एरियाज में कोकेन सप्लाई करने वाले 2 अहम कारिंदों को जमानत पर छोड़ दिया गया। मुलजिमान की इंटेरोगेशन रिपोर्ट में सनसनीखेज इंकशाफात। रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिमान अनमोल उर्फ पिंकी को कोकेन सप्लाई करते रहे। मुलजिमान कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के तालिबे इल्मों को कोकेन सप्लाई करते थे। दोनों को कोकेन सप्लाई करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। मुलजिम फरहान पहले भी डिफेंस और बोट बेसन थाने के मुनशियात मुकदमात में गिरफ्तार हो चुका। मुलजिमान गैर मुल्कियों से मुनशियात मंगवाकर पोश एरियाज में सप्लाई करते थे। मुलजिमान के खिलाफ SIU सदर में मुकदमा दर्ज। 1 साल गुजर जाने के बावजूद मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। मुलजिम फरहान 5 जून 2025 को जमानत हासिल कर चुका। मुलजिम अब्दुल मुगनी 17 जुलाई 2025 को जमानत हासिल कर चुका। अनमोल पिंकी सिर्फ एक बार मुल्क से बाहर गई। मनशियात फरोश अनमोल पिंकी की ट्रैवल हिस्ट्री सामने आ गई।
पिंकी 25 दिसंबर 2018 को कराची से बाकू गई। 1 अप्रैल 2019 को वापस आई। पिंकी का दूसरा शौहर साबिक इंस्पेक्टर 2 बार बाकू गया। राना अकरम 12 अक्टूबर 2025 को बाकू गया और 19 अक्टूबर 2025 को वापस आया। राना अकरम दोबारा 27 दिसंबर 2025 को बाकू गया। 6 जनवरी 2026 को वापस लाहौर पहुंचा। पुलिस के मुताबिक राना अकरम ने ही पहली बार अनमोल और उसकी साथी किरण को पकड़ा और फिर छोड़ दिया। खराब मुआशी सूरत हाल, भारतीय रुपया तारीख की कम तरीन सतह पर पहुंच गया। भारतीय रुपये की कदर में 8.3% कमी। $1 भारतीय 96 रुपये 227 पैसे का हो गया। दूसरी जानिब गुज़श्ता हफ्ते के इख्तिताम पर डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपये की कदर में 1 पैसे की बेहतरी हुई। इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपये 61 पैसे पर ट्रेड। ईद कुर्बान की आमद, शहर शहर मवेशी मंडियां सज गईं। खूबसूरत और आला नस्ल के जानवर मंडियों की जीनत, मवेशियों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, शहरियों का शिकवा।